सुनो, तुम्हारे से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गलतियां कम होती हैं क्योंकि तुम बहुत धीरे धीरे करते हो, और तुमको नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज तुम जो भी अटेम्प्ट करोगे ना, द अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स विच यू विल मेक विल बी वेरी लेस। किया हुआ है, ठीक है। अगर वो काम उस दिन कर ले प्रॉपर फील फैक्टर के साथ, तो मुझे एक बात बताओ, जो हैप्पीनेस लेवल है और जिस तरीके के रिजल्ट तुमको चाहिए, कोई रोक सकता है क्या? दिमाग में सुकून रहेगा ना, नींद भी अच्छी आएगी। यस सर। है ना? और ये सिर्फ थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा, थोड़े अपने आप को पुश करना है, और ज्यादा नहीं। 1 महीना अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाओ कि आज का काम आज खत्म करने के बाद ही सो, और इतना कर लिया ना, काम खत्म। तीसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, राइट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी नहीं है, थोड़ा स्ट्रगलिंग मोड पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, बट 3-4 दिन, 4-5 दिन अपने को और एफर्ट डाल के हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा निकल जाता है, ठीक है। बट पूरी तरह ना वो फील फैक्टर आता नहीं, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी ना अंदर से वो फील नहीं आता कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है। वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट कौन कौन से? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12? अच्छा, अच्छा, हाँ। इन लोगों में से कितने लोग ये सोचते हैं कि अगर ये जो बच्चे हैं, अगर जैसे ही कोई डाउट आए दिमाग के अंदर, उसी वक्त अगर वो फैकल्टी को रोक के क्लियर कर लें और क्लैरिफिकेशन ले लें, कभी भी कॉन्सेप्ट में फंसे तो उनको एक व्हाट्सएप करके खत्म करें वो कॉन्सेप्ट का डाउट, अगर ये काम उनसे होने लगा प्रॉपर तरीके से, तो कितने लोग सोचते हैं कि उनका जो रिजल्ट है, मतलब कितने लोग सोचते हैं कि वो कभी अटकेंगे भी? मेरे को तो लगता कि मतलब जो तुमको चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये बताओ। कि अगर इतने लोगों ने ना इंटरैक्शन करना शुरू कर दिया फैकल्टी के साथ प्रॉपरली, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हेजिटेशन बैरियर तोड़ दिया, जो पूछना पूछने लगा, और सारे कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर ही क्लियर करने के बाद वो पढ़ने लगा ढंग से, तो मुझे ये बताओ कि ये जो बच्चे हैं इस कैटेगरी वाले, कभी पीछे मुड़ के देखेंगे क्या? नो सर। नहीं, 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 नो सर। नहीं, नहीं, नो नहीं, सर। नहीं। तो एक बात बताओ, इतने समझदार हो, इतने समझदार हो, तो ये काम ढंग से करते क्यों नहीं हो? किसी ने रोका है क्या करने से? यार, किसी ने रोका है क्या कुछ करने से ऐसे? हाँ समित, क्या हुआ, कुछ पूछना? अच्छा, सर वो गलती चलो, से हो गया था। हाँ चलो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब पहले तो ये समझ लो, वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, और तुम जब ये चीज समझ के अपना काम खत्म करोगे ना, तो देर विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एक सुकून होगा दिमाग में, मुझे वो चाहिए। हम्म, सुनो, सुनो, खत्म कर दो, ठीक है। व्हाट आई वांट हियर इज कि जितने भी हो, जितने भी हो साथ में अभी एक नियम डाल दो कि कोई भी डाउट आए क्लास के अंदर उसी वक्त क्लियर करो। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसको उस तरीके से अटेम्प्ट करो कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर 50% थॉट प्रोसेस करने लगे, कि पेन और पेपर लेने से पहले ही ब्रेन को पता लगे कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो उस लेवल पे पहुंचोगे ना, और ब्रेन जब खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेगा, आई विल बी मोस्ट हैप्पी इन दैट। मुझे वो लेवल चाहिए।
वो लेवल आएगा कैसे? सिंपल क्वेश्चंस को भाव देना है, हर रोज जो भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको ढंग से पढ़ना है, हर रोज क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर रोज ये खुश रहना है कि आज कुछ सीखा, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि तुम एक प्रोग्रेसिव पाथ पर हो। ठीक है, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो तो बी हैप्पी दैट यू हैव लर्न समथिंग वेरी गुड। और अगर इतना कर लिया ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू। और वो जो लेजीनेस एस्पेक्ट आता है ना, वो सब चला जाएगा, बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर टारगेट टू अचीव। जब तुमको पता है कि तुम सही काम करके वो टारगेट अचीव कर रहे हो एंड डेली बेसिस, ये 2 साल की जर्नी है। 2 साल की जर्नी के अंदर अगर तुम 2 महीने के अंदर रिजल्ट मांगोगे बिना हैप्पीनेस के, तो क्या कुछ फील फैक्टर आएगा? लोग कहते हैं जर्नी शुड बी वेरी प्लेजेंट एज कंपेयर टू द डेस्टिनेशन। जो तुम्हारा जर्नी होगा ना रीच करने का उस पर्टिकुलर सक्सेस पॉइंट को, अगर तुम वो जर्नी एंजॉय करोगे तो आई गेस सक्सेस विल बी योर, करेक्ट? एंड यू विल गेट सो सक्सेस इज सो डैम इजी वे कि कोई मतलब तुझसे पूछेगा ना कि ये चीज बहुत टफ होती है, कैसे कर लिया, तो तुम बोलोगे बहुत सिंपल था। तो हर रोज हमेशा याद रखना, तुमको चीजें समझनी है ताकि तुम्हारे ब्रेन में ये चीज हमेशा रहे कि ये चीज हो क्यों रही है, बस। और उसके बाद तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम सॉल्व करके खुश रहना है कि हाँ चलो तुमने कुछ सीखा। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, बी हैप्पी, right? And do your everyday work on time, channelize the momentum, and be interactive with all the things. Like tell all the things and all your problems with the faculty. Faculty के साथ जितना ओपन अप रहोगे उतना ही फायदा रहेगा। Getting a point? एक समझ में आ रही बात? Yes, sir. Let Yes, it sir. be me, let it be Dinesh sir, let it be Gaurav sir, anyone. PCM, you should be and Rahul sir, right? तो कोई भी हो, उनके साथ ढंग से अपने सारे प्रॉब्लम्स बताने की यहाँ हो रहा है, इश्यू हो रहा है, तो दे विल गाइड यू नाइसली एंड दे विल मेक श्योर दैट none of you will get any kind of problem in future. Getting a point? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, आज sir. के बाद ना हेजिटेशन शो किया ना, उल्टा लटका दूंगा मैं। Getting it? Yes, sir. लॉकडाउन के बाद खुलने दो पहले। चलो ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। हाँ, हाँ, gaseous state. Okay, now understand that there are major 3 states of matter which we know. What are the 3 states of matter which we actually know? One is Solid, Solid. gas, liquid. other is Liquid, liquid, gaseous, and other is gas. gas. Getting it? अच्छा, liquid and gas is also known as fluid. इनको हम fluid कहते हैं। Fluid मतलब matter which have tendency to flow. Getting it? उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज फ्लो मोशन, राइट? दैट इज नोन एज फ्लूइड. नाउ अंडरस्टैंड दैट इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड very tightly with each other, right?
The intermolecular spaces are what? अगर ये इतना tightly packed है, तो what about the intermolecular spaces? Very less. Very less. Very less. And what about the intermolecular force of attraction? Very Very high. strong. Very high, very high, very high. So let's the compact interparticular separation is less, and what else? Intermolecular force of attraction is High. yeah. Is high. 1 second, I'll just fill the ink in that. थोड़ा बड़ा लिखना। हाँ बेटा, इंक भी डाल दो यार। मोबाइल फोन यूज कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है। चलो, what I'm saying, solids are compact, right? Very less interparticle separation, right? Second, highest intermolecular force of attraction. Now understand that solid के particles जो होते हैं ना बहुत closely packed होते हैं, किसी भी temperature T पे ना सब क्या होता है, ये जो particles है वो move नहीं कर सकते इधर उधर, मतलब they cannot flow, but the thing is they have a tendency to vibrate along their positions like this. तो इस type का vibrations possible है, this kind of vibrations are possible. That means a particle which is there na solid particle, suppose ये atom है solid का, so it vibrates like this along its position. They cannot flow, but because of the temperature, they have very high kinetic energy, and because of the kinetic energy, they move like this. Getting it? अब समझना, ये कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ तो मॉलिक्यूलर लेवल पे दे विल बी ऑल वाइब्रेटिंग इन ऑल द एक्सेस. नाउ लिसन, अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन करूंगा ना तब जाके वाइब्रेशन स्टॉप हो गया. अगर 2 केल्विन और 1 केल्विन भी टेम्परेचर है, देन ओनली इज आल्सो को वाइब्रेट लाइक दैट. अंडरस्टैंड? So solid particles have a tendency to vibrate on its position. इतना समझ में आया? लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड क्या होगा? जो सेपरेशन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा. गेटिंग इट? सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम रहता है और फिक्स शेप रहता है. करेक्ट? व्हाट अबाउट लिक्विड? Fixed volume, but no particular shape. Exactly. Variable shape. Intermediate separation / intermediate force of attraction, fixed volume, acquire shape of what? Shape Container. of container. Getting it? Gases. The separation between the particles is large separation. Highly compressible. Diffusion is a property of it. The gases can diffuse or effuse.
उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ, उसके बाद वॉल्यूम, no fixed volume and shape, right? Here also it exert pressure, it exert pressure. Now we'll do that key exactly what is gaseous state. We'll do that thing very in deep in this whole process, in this whole chapter. Explain what? Explain again about liquid. Liquid does not have a fixed volume. They acquire the shape of the container. The liquid के अंदर separation है, वो solid से ज़्यादा होता है, gas से कम होता है, तो intermediate. Liquid के अंदर जो force of attraction है, वो solid से कम होगा, gas से ज़्यादा होगा, तो again intermediate. Getting it? And because of that, the separation between the particle increases and they have a tendency to flow. Yeah. Okay. Shall I rub this? Right. 1 minute. just a minute, just a minute. Okay. अच्छा listen. नोट्स ढंग से लिखना, कोई इश्यू हो तो पूछ लेगा. अभी गैसेस से ढंग से करने का अपने को. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस लिखना अभी इसके बाद. We'll discuss that and then we'll move ahead now. After that. सर गैस का लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? It exert pressure. सर इंटरपार्टिकल सेपरेशन मतलब? What बेटा? The interparticle separation It's large separation, highly compressible, diffusion, no fixed volume and shape, exert pressure. the separation एग्जॉस्ट प्रेशर मतलब? किसका? एग्जॉस्ट प्रेशर मतलब? एक्सर्ट प्रेशर मतलब बताता हूँ, डिफ्यूजन ही बताता हूँ. डिफ्यूजन प्रेशर बताता हूँ. 2 मिनट दो, इसके बाद वाले टॉपिक में सारी चीजें बताता हूँ. ठीक है, एक एक करके उसको डिस्कस भी करना ढंग से. प्रेशर बताता हूँ कैसे एक्सर्ट करता है, क्या है मतलब, कैसे होना है, कैसे करना है इसमें. विल डू दैट. सर नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. ओके, थैंक यू सर. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. ए हटाओ इसको. यस सर. वेरी गुड. So for the gases, the intermolecular attraction is low, right? Very low. Very low. That is why they are gases. That is why they are gases. सर इधर हाँ. इस लेसन में मोल कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में सिर्फ एन लगना है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बस, बाकी कुछ नहीं है. फिर ठीक है. क्यों, क्या हुआ? सर पर वो तो मोल ही हुआ ना. क्यों? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल्स ही तो होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स. हाँ तो बस वही लगाना उसके अंदर, और कुछ नहीं लगाना. वेट दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, क्या उसमें. बट नंबर ऑफ मोल्स इतना काम नहीं आने वाला उसमें, सिर्फ पी इज इक्वल टू एनआरटी को छोड़ के. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ब्ला 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 नहीं आएगा इसमें. सर पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना कितना हार्ड होगा वो तो बाद में पता चलेगा. अरे नहीं बेटा, इट्स नॉट हार्ड, इट इज चीप ओनली. ओके The सर. piece of cake, yeah. Okay, listen now. Properties of gases. Properties of gases. ठीक है. Gases are the state of matter in which the particles
of this matter is moving randomly in all the directions because of very low intermolecular force of attraction. इसका मतलब क्या है? अगर मैं गैस को विजुलाइज करूं, ध्यान से समझना, अगर इस रूम के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे आर प्रेजेंट इन दिस रूम, राइट? अब होगा क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मुझे दिख नहीं रहा है बट महसूस कर सकता हूँ. I can feel the air which is like colliding with my hand, right? Now listen, what happens? The attractive forces between this oxygen and nitrogen is very less. तो अगर ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा? बढ़ जाए, बढ़ जाएगा. नाउ एक जैसे ही सेपरेशन बढ़ गया, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव. इट इज मूविंग हियर एंड देयर. करेक्ट आ रहे हैं ना? होता है क्या, गैस पार्टिकल की टेंडेंसी होती है यहाँ से वहां पे मूव करने की, लाइक दिस. नाउ अंडरस्टैंड दैट ये जो गैस पार्टिकल है ना, इट इज मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन. तो हर जगह ये ऑक्सीजन पार्टिकल और नाइट्रोजन पार्टिकल दे आर मूविंग हियर एंड देयर. जब वो इधर उधर मूव कर रहे होंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे साथ भी कोलाइड कर रहे होंगे, तुम्हारे साथ भी कर रहे होंगे, वॉल के साथ भी कर रहे होंगे, पीछे बोर्ड पे भी कर रहे होंगे. Yes, sir. है ना? उस कोलिजन की वजह से. सुनो, अगर मैं gas particle, suppose this is a gas particle, right? Now what will happen? The gaseous particles are moving randomly here and there. Now because of the random motion, क्योंकि attractive forces है नहीं, पास में आ नहीं सकते, वो दूर ही है. अब दूर है तो they are moving randomly. When they are moving randomly, what will happen? They will collide. Now when they are colliding with me or with this board, so there will be random collision like this. Now because of this random collision, क्या हो रहा है? मैं फोर्स डाल रहा हूँ ना बोर्ड के ऊपर. yes sir, Yes, sir. है ना? उस फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं. क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, प्रेशर. तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? Pressure. Pressure. Now understand. Now क्या बोल रहे हो? Guys, आवाज हाँ. लिसन, Sir, थोड़ा मैं लैग हो रहा क्या है. बोल रहा हूँ, अब जो गैस पार्टिकल्स है ना, दे आर, ओए लैग हो रहा है. Yes, हाँ sir. सर, यस सर. Blur भी हो रहा है sir. बोर्ड पूरा ब्लर है. हाँ सर. मैं भी ब्लर हूँ. नहीं सर, नहीं आप तो sir. ठीक हो. नहीं सर, Portrait mode जैसा आ रहा है. बाकी सब ब्लर है. हाँ, ठीक हो गया सर. अबे हाँ, हो जाएगा. सर नाउ हाँ सर, हो हो जाएगा, गया. कोई बड़ी बात नहीं. अरे हो जाएगा, हार्डली 30 सेकंड का ब्लर होगा वो, राइट? सुनो, सीन ये है, अब जो गैस पार्टिकल्स हैं, मैंने क्या कहा, दे आर नॉट हैविंग लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब अट्रैक्शन नहीं है तो उनका मूवमेंट रैंडम है. अब एक बताओ, कोई भी चीज जब रैंडमली मूव कर रही है ऐसे हर एक डायरेक्शन में, तो मुझे क्या बताओ, ये चीज इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे इक्वली मूव करेगी कि अलग अलग मूव करेगी? मतलब अलग अलग तरीके से मूव करेगी. अलग अलग. अच्छा अच्छा. अभी गर्मियाँ आई थी बीच में, तो शरबत वरबत पिया था? हाँ सर. Yes. अरे क्या बात है, कौन सा पिया था? यस सर, सब पिया था. रूअफ़ज़ा पिया. रूह अफ़ज़ा पिया? हाँ सर. अच्छा चलो, शुक्र है. पर लॉकडाउन ही था ज्यादा टाइम. Okay, you have taken Rio, you have taken Tang, you have taken some Yes, sir. crap you have taken, right? Yes. यस सर. Okay, I'm talking about the drinks which you make at home, right? Soft drinks, normal drinks, right? Yes. नींबू पानी. हाँ, नींबू पानी ले लो. बदतमीजों, सुनो. बेस्ट. अरे सुनो ना यार, तो अरे Yes, sir. आम रस वाले बदतमीज हो गए, सीरियसली.
अरे यार सुनो, रू अफ़ज़ा पिया, रू अफ़ज़ा। आम हाँ, क्या सर। लिखता है यार? ठीक है, यार ठीक है ना, सुनो मेरी बात। रू अफ़ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। तुमने क्या किया? यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा पानी लिया। हाँ, टांग ले लो अगर, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। उस वाटर के अंदर सपोज यू हैव एडेड अ रू अफ़ज़ा इन इट, राइट, है ना? तो रू यस अफ़ज़ा सर। डालने के Yes, बाद sir. तुम क्या करते हो? चम्मच से उसको मिक्स करते हो। यस सर। मिक्स हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, जब तुम मिक्स करते हो तो जो कलर होता है सॉल्यूशन का, हर जगह सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम होता है। सेम होता है। सेम होता है। अरे सेम होता है, सेम होता है। अच्छा, हाँ, जब तुम उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो तो स्वीटनेस 1 ड्रॉप की, 2 ड्रॉप की, 1 चम्मच की, 2 चम्मच की, पूरे सॉल्यूशन की सेम होती है कि अलग अलग होती है? स्वीटनेस की सेम बात होती करो। है। सेम होती है सर। सौरभ, अलग कैसे अलग डिफरेंट होगी? नहीं सर, ऊपर थोड़ा माइल्ड होता है, नीचे जाके स्वीट आता है। ज्यादा स्टेयर करने के देखो बाद तभी बराबर कहते होता हैं है। ना, नहीं तभी कहते हैं ना नहीं रू सर, अफ़ज़ा पियो, सर उसको अगर अपन टाइम पे अटकोगे तो यही होगा ना। सर अगर अपन 1 ड्रॉप डालेंगे देखो पूरे मैं ना एक ग्लास प्रॉपर वाटर में। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है? अब मेरी बात सुनो। नौटंकी लोग। सुनो, जब तुमने रू अफ़ज़ा बनाया तो जो पार्टिकल है, रेड कलर इवन होगा हर जगह, ठीक है? तो जो रू अफ़ज़ा के जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हर जगह रैंडमली मूव कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उनके पास, उनको पता है इस रास्ते में मूव करना है? रैंडमली। रैंडमली। है ना? तो अगर उनकी मूवमेंट रैंडम है तो इधर उधर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो खुद के साथ भी रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं, वो वॉल मतलब जो कहते हैं ग्लास की जो शीशा है ना उसके साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, मतलब रैंडम मोशन है, राइट? अगर इस रैंडम मोशन से क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह क्या हुआ? सेम इवन हो गया। इक्वल। सेम हो गया, हर जगह इक्वल हो गया। अगर हर जगह इक्वल हो गया तो यही चीज गैस कर रही है ना इस रूम के अंदर। गैस सर। अगर हाँ यही चीज गैसेस भी तो रूम के अंदर ही कर रही है ना। यस सर। अरे गैसेस भी तो इधर उधर मूव कर रही है रैंडमली, एंड बिकॉज यस ऑफ दिस सर। रैंडम मोशन, देखो ना, बहुत सिंपल है। अगर ये पेन है, राइट, आई एम मूविंग दिस पेन रैंडमली हियर एंड दैट, राइट, like this, not me. I'm not keeping the count of it. You know what? The distance traveled by this pen here, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया ना सेम होगा, पता है? बिकॉज जो भी चीज रैंडमली मूव करती है ना उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। इक्वल, इवन। एक बात बताओ, मेरे इस कमरे के अंदर सपोज करो 100 गैस पार्टिकल्स हैं, कितने? 100। 100 गैस पार्टिकल है, ठीक है? तो सब सारे गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग। अलग अलग हो। ऑब्वियसली सारे इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई तुमसे टकराएगा, कोई बाल क्या कहते हैं दीवार से टकराएगा, कोई खुद से टकराएगा, तो जो मोमेंटम होगा, जो फोर्स होगा, उन पे अलग अलग लगेगा, राइट? यस। है ना? यस सर। तो यस सर। उन पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलग अलग है। सोचना, different particles with different velocities are moving randomly. जो नेट फोर्स होगा ना हर एक डायरेक्शन में, हर एक पार्टिकल की वजह से, वो क्या होगा? इक्वल। ये गैसेस है, दिस इज गैसेस। बात समझ में? नहीं समझा, वापस बोलो। हाँ, समझा दोबारा नहीं। बोलता हूँ। अरे दोबारा बोलता हूँ, रुको ना यार। मैं कह रहा हूँ इस पूरे कंटेनर में गैसेस है, तो हाँ। हाँ। हाँ सर। तो अगर इस पूरे हाँ। कंटेनर में गैस, अरे बस सुनना यार, हो गया ना। अब पूरे कंटेनर में गैसेस हैं, तो अगर ये गैसेस मूव करे रैंडमली, रैंडम मोशन है, तो कुछ गैस पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत हाई है, तो हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। कोई गैस पार्टिकल्स का वेलोसिटी लो है तो लो वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली। किसी का इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट वेलोसिटी वाले मूव कर रहे हैं रैंडमली। बट ये मोशन हर एक पार्टिकल का इतना रैंडम है
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना हर एक पार्टिकल का हर एक डायरेक्शन में, नेट वेलोसिटी, नेट फोर्स, नेट प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। इवन होगा। ओए, इवन होगा। हाँ इवन होगा। अंडरस्टूड? कैसे तो सर? हर डायरेक्शन में इवनली equal कैसे होगा? हाँ सर आपने बोला ना पार्टिकल हर डायरेक्शन में इक्वल कैसे मूव करेगा? हाँ वही सर, इक्वल कैसे? सर क्योंकि वो लोग का वेलोसिटी जो डिफरेंट है ना। अरे यार वेलोसिटीज आर डिफरेंट, बट अगर हाई वेलोसिटी वाला पार्टिकल ऐसे 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 रैंडमली मूव कर रहा है तो ऑन एन एवरेज हर एक डायरेक्शन में इक्वली मूव करेगा ना। हाँ, हर एक on डायरेक्शन an में जितना average कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल रहेगा कि अलग अलग रहेगा? हाँ सर। equal। इक्वल। अब एक बार बताओ, जितना ऑसम मूवमेंट ये पार्टिकल शो कर रहे हैं, द वे इट इज मूविंग, राइट नाउ अंडरस्टैंड दैट पर यूनिट एरिया मेरे हाथ पे जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया मेरे हाथ पे जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया बोर्ड पे जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया इस दीवार पे जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। यस सर। एंड दैट इज वन Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कितना है? 180 1 ATM। 1 ATM प्रेशर। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। डन? यस। यस हाँ तो इतना लिखा पहले तुमने, gases are the state of matter in which Yes, sir. particles of this matter is done? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, very sir, good. done. Ow. हाँ give me a minute. Whew. Okay, so gases are the states of matter in which the particle of this matter is moving randomly in all the direction because of a very low intermolecular force of attraction. Write down. Because of this random motion, because Yes, of this, हाँ लिखो, because of Sir, this continue. random motion, हाँ Second इसके point. बाद कंटिन्यू ना बेटा कंटिन्यू। Okay. हाँ because of this random motion, because of this random motion, the distribution of pressure in all the directions, repeat कर सकते क्या? because of this random motion, because of this random motion, the distribution of pressure in all the directions, distribution of pressure in all the directions becomes same. What, Becomes sir? the distribution of pressure in all the directions becomes same. SAME. It becomes same. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। Okay. Now, सर ये चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा है कि थियरी? numerical. ओके सर। Okay. Second, volume of gas. Write down. Gases does not have a fixed volume. Gases does not have their fixed volume.
and gases does not have the fixed volume, and the volume of the gas is defined as volume of the gas is defined as the volume which is available for the gas particles, to move freely. Available for gas particles to move freely. सुनो जरा ध्यान से। सर वॉल्यूम ऑफ समझ गैस में का फॉर्मूला क्या हुआ? ए रुक ना 2 मिनट, देखना इधर 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेनर है और क्या ये कंटेनर कंटेनर जड़ेंगे। वेरी गुड। एक काम करते हैं, ये गैस पार्टिकल है, मैं मान लेता हूँ ये कंटेनर है और गैस पार्टिकल बड़ा सा ले लिया मैंने, ये बड़ा वाला गैस पार्टिकल है। तो गैस पार्टिकल ले लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस गैस पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू मूव। नाउ अंडरस्टैंड दैट V is volume of container. Now this particle, how much volume it has, which is available for this particle to move? इस पार्टिकल के पास कितनी वॉल्यूम है मूव करने के लिए? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। बात समझ में आई? यस सर। समझ में? वेरी गुड। हाँ अगर sir. सपोज करो, ठीक है सुनो, अगर सपोज करो इस कंटेनर के अंदर 1 2 3 5 गैस पार्टिकल्स है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? V। तो इस गैस पार्टिकल के लिए, 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 इस गैस पार्टिकल के लिए टोटल वॉल्यूम खाली कितनी है मूव करने के लिए? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ ऐसा होगा ना। ओ शिट, आया सर। गाइस आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. यस So fluctuation in light, I guess the light will go. तो ये गुड न्यूज भी हो सकती है और बैड न्यूज़ सर हाँ बैड न्यूज सर, मजा आ रहा है। राइट न्यूज़ सर। बैड न्यूज अच्छा ठीक है चलो सुनो। बैड न्यूज। वॉल्यूम ऑफ, वेरी बैड। एक काम करो, चुल्लू भर पानी लो, है ना, चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ। सर रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा में डूबो। सर नहीं, साइज बहुत बड़ा है। किसका? रूह अफ़ज़ा का? बाल्टी भर। ऐसा लिसन ना, जो चीज बोल रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? द वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर गैस पार्टिकल्स टू मूव। मैंने जानबूझ के गैस पार्टिकल्स बड़े लिए हैं क्योंकि अगर मैं इन पूरी गैस पार्टिकल्स को देखूं कि वॉल्यूम कितनी अवेलेबल है, तो मैं कह सकता हूँ ना, इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। कह सकता हूँ देखिए, Yes, स्फेरिकल sir. मॉलिक्यूल है ना, और ये रेडियस r ले लो, गेटिंग इट? अगर मैंने रेडियस r लिया तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब। How many spheres I have? 5. So the volume which is available for gas particles to move will be the volume of container minus volume of 5 gas particles. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Very good. Very good. So can पता you है क्या? repeat? हाँ, I said कि अगर पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है, बड़ा सा वॉल्यूम कंटेनर V है, उसके अंदर ये 5 गैस पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी, तो क्या पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है क्या इन 5 के पास मूव करने के लिए? क्या इस पूरे वॉल्यूम में से इन 5 का वॉल्यूम हटाऊंगा वही खाली वॉल्यूम में मूव करने के लिए? मुझे तो वो मतलब खाली वॉल्यूम चाहिए ना जिसका मैंने डिफाइन। हाँ, तो मैंने Yes, क्या sir. किया,
मैंने क्या किया, वॉल्यूम क्या हो गया गैस का, कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V माइनस 5 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ गया। तो ये जो वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। बात समझ में आई? यस यस सर। सर। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, जो हमने गैस लॉस करे हैं, जो भी हमने गैस को स्टडी किया ना, हमने एक अजम्पशन लिया। व्हाट इज दैट अजम्पशन फॉर आइडियल गैस? अजम्पशन फॉर आइडियल गैस, PV is good NRT. ठीक है? सुनो, assumption for ideal gas, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज negligible as compared to the volume of container, the volume of कंटेनर। मतलब कंटेनर के हिसाब से इन सारे गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। तो अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एग्री? यस सर। हाँ, तो हमने ना आइडियल गैस को क्या माना, हमने आइडियल गैस को क्या माना कि उनका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ना, वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के नेग्लिजिबल है। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। तो उनको मैं पॉइंट मासेस बोलूं? यस यस सर। आई विल कॉल देम एज अ पॉइंट मासेस। अंडरस्टूड? यस सर। Yeah. Now understand that in this room I have lot of molecules which are moving. Lot of molecules which are moving. ठीक है? अच्छा, जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे का स्पेसिफिकेशंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 4 बाय 5 इंटू 4, मतलब 5 बाय 5 मीटर का क्यूब ले लो इसको। गेटिंग इट? तो अगर मैंने इसको बोला ये कमरा है, इस कमरे के अंदर 5 मीटर इसका हाइट है और 5 मीटर विड्थ है, 5 मीटर लेंथ है और 5 मीटर हाइट है, एंड टेम्परेचर ले लो 300 केल्विन, जिस टेम्परेचर में तुम बैठे हो। समझना, मुझे ना 2 गैस पार्टिकल के बीच में सेपरेशन चाहिए, निकाल सकते हो? किन्हीं भी 2 गैस पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन चाहिए, निकाल सकते हो? हाँ या ना? मैं निकालता हूँ। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर अगर जैसे ये रूम है और रूम में अगर 5 गैस पार्टिकल है, हाँ तो वो पांचों का मिला के भी नेग्लिजिबल ही है क्या? बेटा, मैं कह रहा हूँ अगर इस रूम में ना 10,000 मोल भी हैं। कितने? 10,000। 10,000 मोल समझते हो? हाँ। अब मैं कह रहा हूँ 1000 मोल ले लो। 1000 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो हो गया 6 इंटू 10⁻26। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इस रूम के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो क्या होगा इसका वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का? नेग्लिजिबल। गेटिंग इट? ओके सर। यस तो सर। अगर 10⁻26 इंटू नेग्लिजिबल करोगे ना तो नेग्लिजिबल ही आएगा। ओके सर। यस सर। हाँ, तो वॉल्यूम क्या Thank you, होगी sir. गैस की हमेशा? अरे वॉल्यूम क्या होगी गैस की हमेशा? नेग्लिजिबल। अरे वॉल्यूम Volume of container. वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर। या एग्जैक्टली, गैस Container. पार्टिकल नहीं बोला, गैस बोला। चलो, लिख लिया? यस सर। सर 2 मिनट मुझे सर। पार्ट नहीं समझा सर। मैंने कहा कि जो पार्टिकल्स है ना, गैस के पार्टिकल, सपोज यू आर गैस पार्टिकल, तो एक रूम में बैठा हुआ है, तो उस रूम के वॉल्यूम से अगर मैं तेरा वॉल्यूम हटाऊंगा, उतना वॉल्यूम मूव करने के लिए अवेलेबल है तेरे पास। हाँ सर। अगर मैं ये बोलूं दैट योर वॉल्यूम इज 0, तो कितना अवेलेबल है वो वॉल्यूम मूव करने के लिए? रूम का वॉल्यूम? पूरा रूम का वॉल्यूम। हाँ, तो मैंने ये माना है जो भी आइडियल गैस होता है ना, उसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के हिसाब से नेग्लिजिबल होता है। ओके सर। ठीक है? तो मतलब फिर चाहे तुम जितने मर्जी गैस पार्टिकल ले लो एक कंटेनर के अंदर, वॉल्यूम कितना अवेलेबल होगा उन गैस पार्टिकल्स के लिए मूव करने के लिए? रूम Volume of रूम का container. जितना होगा।
room का volume, that is volume of container. Getting it? मतलब Yes, sir. Guys, anyone has any doubt in that? No, sir. No, sir. Very good. Very good. the volume available to move is volume of gas. Volume which is available for the gas particles to move is volume of the gas. Volume of gas particle अलग है, volume of gas अलग है. Volume of gas particle का मतलब तुम्हारा volume, और volume of gas का मतलब जो तुम्हारे पास volume move करने के लिए available है. ठीक है? Yes, sir. हाँ. So shall I rub this now? Yes, sir. Yes, sir. Great. Yeah. Whew. Okay. Done? Yes. Now listen, Sir. listen. Pressure. How a pressure exerted by a gas? The third point of properties of gas. Exactly, beta. Over the pressure exerted by the gas. But how to define the pressure? Force upon unit area. The force which is exerted by the gaseous particles which are randomly moving. Okay, good. So let's say that it is defined as the force which is subjected per unit area on the walls of the container, due to the random motion of gas particles. Agree? Guys, agree? Yes, sir. One second. ये क्लास Yes, कितने sir. बजे शुरू हुई थी? One second. क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 3:15 6:40 7:15 को सर 6:45 को शुरू होने वाला था पर 6:40 7:15 को हुआ 6:45 sir. नहीं, 6:45. I came in at 6:45, right? Yes sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो सर आपने थोड़ा सा हाँ, वो वेट किया था ना सर थोड़ा, हाँ. तो वेट थोड़ा ज्यादा हो गया. महंगा पड़ा भारी पड़ा. बेटा वेट की स्पेलिंग और वेट की स्पेलिंग अलग होती है, पता है? कौन सा ये वेट हो गया ज्यादा भारी वाला? कौन सा ये? क्या सर? I don't know. You didn't heard it. मेरे hearing tendency बहुत हाई है. मतलब चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सर बोला कोई तो भारी वाला. मैंने कोई बात नहीं. I'll do one thing. I'll check in the recording because when you speak, no, your ID comes into the picture. Then I'll talk. Eda? Yes, sir. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir.
ओके सर फोटो भी आती है क्या उसमें? नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। हाँ बोलो बेटा। compressibility. Now what do you mean by compressibility? What do you mean by compressibility? Number of atoms or molecules of an particles of an element in a specified space. No. Compressibility means tendency to undergo compression. Tendency to undergo compression. किसी भी चीज को compress करना, उसको compressibility कहते हैं. ठीक है. Now understand one thing. Gases के बीच में जो separation होता है वो large होता है कम होता है? Large. Separation between the large. Large. Right. Now, because of the large separation between the gas particle, if you apply pressure over it, what will happen? The gas particles will come Closer. closer. Hence, the gases are highly compressible. तुम उसको दबा सकते हो, right? But sir, to Yes, some sir. extent, na? Not to some extent. Depend how much pressure you're applying over it. जब तुम pressure बढ़ाते रहोगे तो compressibility बढ़ती रहेगी कम होगी? बढ़ती रहेगी. बढ़ती बढ़ती रहेगी. रहेगी. हाँ, compressibility बढ़ती रहेगी. Now understand that. Gases have high तो compressibility बढ़ेगी कैसे? नहीं सर tendency. कम हो गए ना, नहीं, पार्टिकल ज्यादा और compress- पास है. हाँ मैं कह रहा हूँ टेंडेंसी कम होगी बट वो कंप्रेसिबल होता रहेगा, राइट? Yes. Gases have high tendency to undergo compression due to availability of large intermolecular spaces between the particles. Right? Next, what is diffusion? What is diffusion of gas and effusion of gas? Gases mix from higher concentration. Diffusion is intermixing of gas particles. Intermixing of gases. For example, ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर के थ्रू तुमने ऑक्सीजन पास करा, इस कंटेनर के थ्रू इस साइड से तुमने नाइट्रोजन पास किया. The way oxygen and nitrogen will undergo mixing with each other, that particular thing is known as diffusion. Understand? Understood? Yes. Intermixing of gases. Yes. And Yes, effusion. sir. Effusion. Effusion का मतलब होता है गैस पार्टिकल का एक कंटेनर के थ्रू अंदर से एस्केप आउट होना. सर तो उसको एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ गैस पार्टिकल. हाँ कह सकते हो बट इट्स जस्ट एन एस्केप ऑफ अ गैस पार्टिकल. गेटिंग इट? हाँ बोल सकते हो सेपरेशन ऑफ गैस Yes. पार्टिकल बट रिलेटेड. सर डेफिनेशन क्या लिखे? बस ये बोलना है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस पार्टिकल इज नोन एज डिफ्यूजन. और क्या डेफिनेशन लिखो? इफ्यूजन का सर. Diffusion means escape, a separation of gas particle or escape of gas particle. Escape of gas particle. Sir, escape किधर से? Escape की spelling. तो मतलब कंटेनर से बिना ओपनिंग के escape. बिना ओपनिंग के कैसे? और सर तो अच्छा लगेगा ना. escaping of gas particle. रुको. Escaping of gas particle from an orifice. होल को ना orifice कहते हैं. From an Sir. orifice. हाँ. सर वो लास्ट में जो लिखा है वो थोड़ा बड़ा लिखोगे, दिख नहीं रहा हो. Sir, Okay. किसको orifice बोलते हैं? ऑरिफाइस. Orifice.
separation of gas particles or that escaping of gas particles from an orifice. Escaping of gas particle रुको from an orifice. Orifice का मतलब होता है hole. From an hole. Done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या क्या कह रहे हो? Sir, 2 minutes. Yes, sir. हाँ बेटा. अभी फिजिक्स में तुमने क्या क्या किया? Sir, Sir, calculus, काइनेमैटिक्स चल रहा derivative, vector and kinematics. कैलकुलस किया और वेक्टर किया. काइनेमैटिक्स एंड 1D खत्म हो गया. नहीं सर, वो लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे थे डिराइव इंटीग्रेशन से और बॉर मेथड. Equation of motion. अच्छा. इक्वेशन. तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया तुमने, राइट? सर इक्वेशन ऑफ मोशन. Laws. Equation of motion, that is V is equal to U plus AT Yes, sir. and Yes, sir. S is equal to ut plus half at half square. AT square. Plus half it Or is. B square. b square is equal to u square U plus square 2a. plus 2as. हाँ सर हाँ. सर सिक्स्थ वाला नहीं समझा पॉइंट. सिक्स्थ वाला पॉइंट है कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर एक स्मॉल होल है, राइट, तो उस होल में से गैस बाहर की तरफ एस्केप करेगी ना. हाँ सर. तो उसे सेपरेशन कहते हैं गैसेस का. तो उसको इफ्यूजन कहेंगे. क्या बोलेंगे? इफ्यूजन, सेपरेशन ऑफ गैसेस. हाँ, आपस में मिलने को डिफ्यूजन और सेपरेशन को क्या बोलेंगे? इफ्यूजन. ठीक है. यस सर, थैंक यू. हाँ हाँ बेटा. सर लिख लिया होल था? में से हाँ होल में हाँ. से सिर्फ एक ही गैस निकलेगी. नहीं, एक नहीं, दो होंगी, ताकि तभी तो सेपरेशन होगा. जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है अंदर, वो दोनों ही बाहर निकलेंगी तो क्या होगा? मिक्सिंग हो रही है कि सेपरेशन हो रहा है बाहर की तरफ? और लास्ट मिक्सिंग होगा या सेपरेशन होगा? Separation. सेपरेशन. Separation कैसे होगा? बेटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनर के अंदर है, ठीक है, ऑलरेडी मिक्स फॉर्म में है. तुमने एक ऑरिफिस डाला तो गैस एस्केप होना शुरू हुई. The rate by which the Yes. gases are escaping, right? But if they are escaping, they are not mixing right now. So oxygen and nitrogen are just moving away, right, from each other. So will I be calling it mixing or separation? सेपरेशन. सेपरेशन. That is diffusion of gases. हाँ. अरे सुनो ना, कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पास में, ठीक है, जैसे कंटेनर के बाहर गई तो डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होगा? बढ़ेगा. अगर सेपरेशन कहोगे कि मिक्सिंग कहोगे? Separation. सेपरेशन कहोगे ना, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं. अच्छा, distance बड़ा है इसलिए separation. हाँ बेटा. Done? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay. So I rub this now? Yes, sir. Great. Whew. मैंने क्या कहा था, एक एग्जांपल करते हैं ताकि तुमको रियलिटी पता लगे कि एक्चुअली गैसेस के बीच में सेपरेशन है कितना, राइट? तो एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से सुनो, एक काम करते हैं. मुझे दो गैस पार्टिकल के बीच में ना, जिस कमरे के अंदर तुम हो ना, उस कमरे के अंदर दो गैस पार्टिकल के बीच में सेपरेशन निकालना है. कितना गैप है? सुनो, मैंने क्या किया,
मैंने एक कंटेनर लिया, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। Great. See, 5 meter, 5 meter and 5 meter एक कमरा है, जिसके अंदर तुम बैठे हो, गैस मूव कर रही है इसके अंदर। लेट प्रेशर ऑफ गैस कितना है जहाँ पे तुम बैठे हुए हो? 180. 180 m. 180. So the pressure inside the gas is 180 m. AC चला रखा है तो टेम्परेचर 26, 25, अदरवाइज 27 ले लो। टेम्परेचर ले लो 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस होता है तुम्हारा 300 केल्विन। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पता है मुझे ना, इस कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए गैस के। तो एक काम करूं, PV इज इक्वल टू NRT लगा सकते हैं, राइट? सर Yes, sir. एक बात बताओ, प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? 180. 180 वॉल्यूम 125. 125 125 मीटर क्यूब है बेटा। मीटर मीटर क्यूब को लीटर में लोगे, राइट? तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है? 1000 हाँ, तो वॉल्यूम कितना हो गया जिस कमरे में तुम बैठे हो? 1,25,000 हाँ, 1,25,000 लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे RT बाय PV। नंबर ऑफ मोल्स RT बाय PV। PV by तो RT अगर होगा ना सर? हाँ, अरे यार, PV बाय RT टाइपोग्राफिकल एरर। PV बाय RT। तो PV कितना है? प्रेशर 1, वॉल्यूम 12500 डिवाइड बाय R 0.0821, टेम्परेचर 300, करेक्ट? Yes. सुनो यार, 0.821 इंटू 300 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? करके देखना। अरे 300 बाय 12 करो यार, 300 बाय 12 कितना होता है? 100 बाय 4, 100 बाय 4 मतलब 25, 25. करेक्ट 25। तो 25 125 गया, तो प्रेशर 1 है, 25 125 कितना हुआ? 500, करेक्ट? तो कितने मोल्स ऑफ गैसेस तुम्हारे आसपास पड़े हुए? सर एक जीरो और होगा ना वॉल्यूम। क्यों क्यों? 1,25,000 है ना। हाँ, तो आपने 12,500 लिखा है। वही अच्छा, यहाँ ना 5,000 मोल ले लो, ठीक है? सर वहाँ पर 300/12 को किया है। Because 0.821 is approximately 12. 0.0821 is 1/12 approximately. ओके सर। ठीक है, तो मेरी बात सुन, कितना नंबर ऑफ मोल्स है? 5,000. 5,000 नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हुए? पार्टिकल्स ऑफ गैस 5,000 into Na 5,000 इंटू अवागाड्रो ले लेते हैं, Na 6 ले लेते हैं, इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा ये? 30 इंटू 10⁻26। गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको 3 इंटू 10⁻27 मॉलिक्यूल्स आ गए, करेक्ट? ये 3 इंटू 10⁻27 मॉलिक्यूल्स पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। हाँ, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, जब पूरे वॉल्यूम में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो एक लाइन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? लाइन में कैसे होंगे? अच्छा, लाइन में नहीं पता लगा। देखो एक बात बताओ, अगर एक लाइन में 10 डब्बे हैं तो जब 10 लाइन रखूंगा तो कितने डब्बे होंगे? 100। अगर 10 100 तो 10 इंटू 10 क्या किया? 100 आ गए।
और अगर इसी का Yes. क्यूब बना दिया तो कितने डब्बे आएंगे? 1000 10,000। तो अगर नंबर ऑफ, समझना इस चीज को, अगर डब्बे हैं ना, डब्बे 1000 डब्बों से एक बड़ा सा क्यूब बन रहा है, तो एक लाइन में कितने डब्बे होंगे? 10। कैसे किया? 1000 का क्यूब रूट। बात समझ में नहीं करना कैसे गणित है, गणित। Yes. अगर 10 डब्बे लाइन में लगा रखे हैं हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मैं एक लेयर बनाऊंगा तो 10 × 10 डब्बे आएंगे, तो एक Yes. स्क्वायर बन जाएगा 100 डब्बे। और इसका अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो 100 × 10,000। Yes, तो अगर sir. पूरे क्यूब में इतने पार्टिकल्स हैं तो एक लाइन में कितने पार्टिकल्स होंगे? इसका क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट करना, √3 का 3 का क्यूब रूट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 1 ले लूं, 1.73 स्क्वायर होता है, ठीक है। पर वो 1.3 के क्यूबॉइड होगा तो अलग होएगा ना वो। हाँ वो अलग होगा, वो बाद में कर लेंगे। अगर क्यूबॉइड होगा तो मैं पर वॉल्यूम निकाल लूंगा मॉलिक्यूल्स का, तो पर वॉल्यूम को 1 क्यूब रूट कर दूंगा तो लेंथ आ जाएगा। अरे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का वॉल्यूम निकल सकता है ना, एक मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम के बीच में, वो आ सकता है ना। हाँ वो हाँ तो वो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बस सुनो ना, इसका क्यूब रूट निकालो, कितना है? 5 मीटर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगे हुए हैं? √3 × 10⁹9। यस अरे हाँ है ना? 1.732 हाँ 1.732 into 10⁹9। रूट नहीं, क्यूब रूट है बेटा ये। अच्छा क्यूब रूट है। हाँ क्यूब रूट √3 का एक मान लो, एक से ज्यादा ही होगा, 1.3 1.4 कुछ होगा, राइट? यस सर। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। 10⁹9 बोल लूँ? Yes, sir. बोल सकता हूँ? अच्छा ये बताओ, तो एक सर 5 मीटर के, हाँ सर ये नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स है ना इन वन लाइन। हाँ ओके तो सर। लाइन कितनी बड़ी है मुझे बताओ? 5 मीटर। हाँ तो एक बार बताओ, अगर 5 मीटर में इतने गैस पार्टिकल्स हैं तो एक गैस पार्टिकल कितने मीटर में होगा? अगर Divided by 5. 10⁹9 गैसेस आर देयर इन 5 मीटर, तो एक गैस कितने मीटर में होगा? 10⁹9 डिवाइड इन। हाँ तो 2 गैस के बीच में सेपरेशन कितना निकला? 5 नैनोमीटर। कितना निकला? 5 nm। 5 nanometer. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. अगर एक गैस पार्टिकल इतना लाइन में ऑक्यूपाई कर रखा है तो 2 गैस पार्टिकल आपस में इतना ही डिस्टेंस कैरी करेंगे। तो मतलब एक बात बताओ, अगर 5 नैनोमीटर सेपरेशन है हमारे कमरे के अंदर जहां हम बैठे हैं, नैनोमीटर बहुत कम होता है। हम आज तक बोलते हुए आए हैं कि सर गैस पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बहुत हाई है। ये बहुत हाई है क्या? नहीं No, sir, sir. quite low. एक्चुअली बहुत कम है, बट कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, वेरी कंपेयर टू लिक्विड, हाँ तभी तो अगर मैंने हल्का सा भी सबकी ऐसे move वॉइस किया, लैग हुई सर। अभी सही है? हाँ अभी सही। तो गैस पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो इतना कम है कि तभी तुम हल्का सा हाथ ऐसे करोगे ना, you can actually feel the flow of air which is going like this because they are so compact. Good. हल्का सा ही करो, you feel the air. हाँ सर। Getting it? Why? Because they are clustered. बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं इधर, तुमको लग नहीं रहा बट बहुत ज्यादा है। हाँ सर 10⁹9 मतलब सर नैनोमीटर। पर हाँ सर हाँ सर एक लाइन में लेकिन पार्टिकल कैसे है ऐसा हाँ। समझ नहीं। अरे मैंने ऐसे निकाला ना यार, सपोज करो जब सारे पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम रहेगा। यस सर। तो ये क्या नाम है, अगर पूरे वॉल्यूम मतलब ए क्यूब में तुम्हारे पास इतने पार्टिकल्स हैं तो ए के अंदर इसका क्यूब रूट ही आएगा। ए मतलब एजनेट
वॉल्यूम इज ए क्यूब, लेंथ इज ए, मुझे दो Yes. पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन निकालना है। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। नहीं समझा। हाँ सर एक डाउट था हाँ सर, 10⁻⁻9 मीटर मतलब 1 नैनोमीटर। हाँ ओके सर। सर और सर 10⁻⁻9 मीटर मतलब कितना होगा? कोई सा? 1 सेकेंड, इसे बिलियन कहते हैं, बिलियन मीटर। यस सर। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन किया ना, यस हाँ सर। सर। 10⁻9 बिलियन होता है ना, हाँ सर। 10⁻⁹ नैनो। नैनो टेक्नोलॉजी सुना है? यस सर। यस हाँ, सर। नैनो मतलब बहुत छोटा। नैनो। नैनो नैनो का। डन। यस सर सर। मत Yes sir. कलर ऑफ दिस सर ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि कैसे देखना है? सर तो मतलब 13 into सेपरेशन 10 कैसे निकला वो नहीं समझा मुझे। अरे सुनो ना यार, पूरे वॉल्यूम में इतने पार्टिकल्स हैं, करेक्ट? यस सर। वॉल्यूम कितना? ए क्यूब है। यस सर। हाँ, अगर वॉल्यूम ए क्यूब है तो तुमने कहा ए क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकले, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? तो सोचो मैंने क्या बोला, आप समझ जाओगे। तो ए क्यूब वॉल्यूम जो है ना, उसके अंदर कितना है? 30 × 10⁻26, करेक्ट? विच इज Yes, इक्वल sir. टू 3 × 10⁻7। तो पार्टिकल्स ए में कितने होंगे? इसका क्यूब रूट। हाँ, इसका क्यूब रूट। ए क्या है? एज लेंथ ही है ना। यस सर। एज लेंथ मतलब 5 मीटर में कितना आ गया? तो अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻9 निकाल लिया था हम लोगों ने पार्टिकल, करेक्ट? यस सर। तो एक पार्टिकल कितना मीटर ऑक्यूपाई कर रहा है? 5 × 10⁻⁻9। हाँ, तो एक पार्टिकल इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, 5 × 10⁻⁹ तो खुद सोचो ना, इस लाइन में इतने सारे पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो मैं इनको सेपरेशन हाई बोलूंगा कि कम बोलूंगा? हाई। अरे भाई हाई। क्या बोलना है इसको? इज हाई, हाई सेपरेशन, Low separation. लार्ज सेपरेशन Comparatively high. कंपैरेटिवली टू व्हाट? सॉलिड एंड सॉलिड एंड Liquid. लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड। Solid and liquid. चलो डन। Yes यस sir. सर। यस सर। चलो टेक केयर। Thank you, Sir. sir. Bye. Bye sir. सर Thank you. 5 नैनोमीटर में एक पार्टिकल है ना सर, हाँ हाँ हाँ। तो सेपरेशन कैसे निकला? दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस एक बात बता, एक बात बता, जब 5 नैनोमीटर में एक पार्टिकल है, हाँ 5 नैनोमीटर में एक पार्टिकल है, दूसरे 5 नैनोमीटर में 2 पार्टिकल होगा, तो ये 5 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? यही होगा ना। अगर ये 2R है, ये भी 2R ही होगा, ये भी 2R ही होगा ना। हाँ तो मैंने क्या बोला? ये बोला ना। ओके सर। Sir. चल Sir. हाँ, वो सर आपने उधर R 0.0821 कैसे लिया? बेटा क्योंकि वॉल्यूम लिया लीटर में और प्रेशर लिया एटीएम में। जब प्रेशर एटीएम में लेते हैं, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं, तो आर की वैल्यू 0.0821 ही लेनी होती है, राइट? या या अभी सर मेरे को डेंसिटी और मोल फ्रैक्शन के सेंस में बहुत ये गड़बड़ होती है सर। तुम एक काम करो, ठीक है, मुझको एक व्हाट्सएप करो, ठीक है, जिसमें तुम्हें इशू है, तो मैं कल से एक की एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, तुमको साथ में बिठा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो बाय सर। बाय सर। Bye sir. सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय, टेक केयर, सर ऑल वो द बेस्ट थाने फॉर द के एग्जाम। ओए बायो पीपल, डॉक्टर बनने वाले हो, ढंग से एग्जाम लिखना। सर वो बाय। थाने के ग्रुप पे सर वो सॉफ्ट कॉपी सर दोनों बुक की। हाँ मैं भेज देता हूँ बेटा। थैंक यू सर। ओके।